हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 20 जनवरी और जानेंगे 20 जनवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टोंगा में जलमग्न ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जानने वाले हैं आज के इस क्लास में कि टोंगा में जलमग्न ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये क्या है। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस क्लास से हेल्प मिलने वाला है। बस आप सबने इसको पूरा वॉच करना है और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है टोंगा। टोंगा क्या है? प्रशांत महासागर में एक देश है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि टोंगा जो है प्रशांत महासागर में एक देश है। ठीक है, टोंगा में हाल ही में एक पानी के नीचे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। क्या हुआ है? टोंगा में जो हाल ही में एक पानी के नीचे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इसे हुंगा हपाई ज्वालामुखी कहा जाता है। टोंगा का जो पानी है उसके नीचे जो ज्वालामुखी उसमें विस्फोट हुआ और उस ज्वालामुखी का जो नाम है हुंगा टोंगा हुंगा हपाई। ठीक है, चाइनीज जैसा लग रहा है। हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी कहा जाता है। ये विस्फोट बहुत बड़ा और जोरदार था। अब देखिए, अगर कोई भी ज्वालामुखी मतलब कि विस्फोट होता है ज्वालामुखी में, उससे क्या होता है, जो इकोसिस्टम होता है ओशियंस का, उसको जो है नेगेटिव प्रभाव जरूर पड़ना है। जितनी दूर तक उसका मतलब कि इफेक्ट पड़ेगा विस्फोट होने का, उस एरिया तक जो है, ठीक है, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा जितने भी जो है ओशन में जो है जीव रहते हो किसी भी प्रकार के। ठीक है, यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी रिलेटेड है, कह रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें क्या, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि ज्वालामुखी में पानी के नीचे 2383 किलोमीटर दूर स्थित था। ज्वालामुखी पानी के नीचे 2383 किलोमीटर दूर स्थित था। उसके बावजूद भी विस्फोट होने के बाद जो है ना भारी मात्रा में जो है क्या परेशानी हुई है, क्या हुआ है, मतलब कि बहुत ही जोरदार ये था ये। ठीक है भाई, इसकी आवाज़ टोंगा में सुनी गई। इसके अलावा इस विस्फोट ने सुनामी लहरें भी पैदा की। अब देखिए, सुनामी लहरें पैदा हो रही, तो सुनामी आएगी। जितने भी उसके तट पे, मतलब कि जो तट पे होंगे लोग, जो रह रहे होंगे, कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत से लोग, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है सुनामी आने से। ठीक है, तबाह हो जाते हैं घर के घर। ठीक है, जो भी उनके तंबू गाड़ रखे होते हैं, जो भी उनका मतलब कि रहने का निवास स्थान हो। नेक्स्ट है, पिछले कुछ दिनों से ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा था। ठीक है, जिसको टोंगा हुंगा कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान कुछ क्षेत्रों में अमोनिया और सल्फर की गंध से हुई। ये ज्वालामुखी भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये ज्वालामुखी भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुनामी लहरें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पैसिफिक ओशन का नाम आया था प्रशांत महासागर का। उसके बारे में सिर्फ 5-6 पॉइंट जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, ये आपने ध्यान रखना। अप्रॉक्स 50% ऑफ ओशंस वाटर को कवर करता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और मतलब कि किस किस देशों से इसके कवर करता है। देखिए, पैसिफिक ओशन जो है सेपरेट कैसे है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना इतनी बातों को। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट बात करें सुनामी लहरें। ज्वालामुखी विस्फोट ने पास के समुद्र तटों और प्रशांत क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को भी सुनामी लहरें पैदा की। मैंने अभी बताया जैसे सुनामी लहरें पैदा होती है उससे भारी नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट ने पास के समुद्र तटों और प्रशांत क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में भी सुनामी लहरें पैदा की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस प्रकार ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होने वाली सुनामी तरंगों को उल्का पिंड सुनामी तरंगे कहा जाता है। इस प्रकार की जो भी सुनामी तरंगे उत्पन्न होंगी उन सभी तरंगों को क्या कहा जाएगा, मतलब कि ज्वालामुखी उत्पन्न उनको सुनामी तरंगों को उल्का पिंड सुनामी तरंगे कहा जाता है। ठीक है, ये ज्वालामुखी के एक हिस्से के गिरने के कारण होता है। ये सुनामी लहरें दबाव में तत्काल परिवर्तन के कारण होती है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी का विस्थापन होता है।
अब देखिए पानी का विस्थापन कोई नहीं जानता किधर को हो रहा है, ठीक है। पानी जो है अपना रुख खुद बनाता है। सो मैंने आपको शुरू में बताया था जितने भी लोग उसके आसपास रहते होंगे, जब सुनामी आएगी, अगर मतलब कि बहुत भारी तरीके से विस्फोट हुआ है, मतलब कि विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी में और सुनामी आएगी, सो उनको जरूर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो भी नेगेटिव, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करें क्या है, सो अब ये हुंगा टोंगा क्या है। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है हुंगा टोंगा। ये टोंगा में स्थित है। टोंगा एक पोलिनेशियन देश है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ये एक द्वीप समूह है, इसमें 169 द्वीप है। टोंगा पोलिनेशियन द्वीप है और ये एक द्वीप समूह है, इसमें 169 द्वीप है, ठीक है। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्या है, सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये पश्चिम में क्या टोंगा, ये जो पश्चिम में हुंगा टोंगा, ठीक है, हुंगा टोंगा नाम है। ये जो है पश्चिम में किससे, मान लीजिए अगर ये हुंगा टोंगा, मैंने ऐसे आपको बना दिया हुंगा टोंगा है, सो पश्चिम में जो है न्यू कैलेडोनिया और वानुआतू, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में फीजी फ्यूचूना और वालिस, ठीक है। और पूर्व में जो है न्यू, और दक्षिण पश्चिम में केरमाडेक न्यूजीलैंड से घिरा हुआ है। सो ये ध्यान रखना, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो हुंगा टोंगा है, ये पश्चिम में न्यू कैलेडोनिया और वानुआतू, और उत्तर पश्चिम में फीजी फ्यूचूना और वालिस, और पूर्व में न्यू, और दक्षिण पश्चिम में केरमाडेक से घिरा हुआ है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक अगर क्लियर है सो ठीक है। अगर नहीं कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि हाँ समझ में नहीं आया, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हुंगा टोंगा हुंगा हपाई, ठीक है, अजीब नाम है लेकिन याद जरूर करना पड़ेगा, ऐसा जैसे कि चाइनीज नाम लगता है। सो हुंगा टोंगा हुंगा हपाई, हुंगा टोंगा और हुंगा हपाई दो अलग अलग द्वीप हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, हुंगा टोंगा और हुंगा हपाई, ठीक है, जहां पर अब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ उसको बोलते हैं। सो हुंगा टोंगा और हुंगा हपाई दो अलग अलग द्वीप हैं। एक ज्वालामुखी विस्फोट ने इन दो द्वीपों को मिला दिया, ठीक है। एक ज्वालामुखी विस्फोट ने इन दो द्वीपों को मिला दिया। हाल ही में दो द्वीपों को मिलाने वाले इस अंडर वाटर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। सो पहले मतलब कि एक क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, और इस विस्फोट से क्या हुआ था, हुंगा टोंगा और हुंगा हपाई दोनों मिल गए, ठीक है। और हाल ही में दो द्वीपों को मिलाने वाले इस अंडर वाटर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें, इस द्वीप में ज्वालामुखी करमरडेक द्वीप ज्वालामुखी चाप का एक हिस्सा है। इस द्वीप में क्या है, ज्वालामुखी करमरडेक द्वीप ज्वालामुखी चाप का एक हिस्सा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें क्या है, सो देखिए नेक्स्ट है करमरडेक द्वीप ज्वालामुखी चाप क्या है। ये एक उप उष्णकटिबंधीय द्वीप चाप है, ठीक है, ये ध्यान रखना। करमरडेक द्वीप ज्वालामुखी चाप जो है एक उप उष्णकटिबंधीय द्वीप चाप है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना कि करमरडेक द्वीप ज्वालामुखी जो चाप है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ये टोंगा के दक्षिण पश्चिम और न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। देखिए स्थिति ध्यान रखना, मैप पे अगर है तो अगर किसी के पास, सो वहाँ पे लोकेशन मेंशन कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर इस तरीके से हम मैप में बना लेते हैं। सो बहुत ही मतलब कि लॉन्ग टर्म जिसे बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो है, लॉन्ग समय के लिए वो हमें जो है रिमेंबर रहती है हमारी माइंड में, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट पॉइंट है, ये सबडक्शन जोन में स्थित है। सबडक्शन जोन तब होते हैं जब एक भारी और बड़ी टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरी कम भारी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे गोता लगाती है। सबडक्शन जोन तब होते हैं जब एक भारी और बड़ी टेक्टोनिक प्लेट दूसरी कम भारी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे गोता लगाती है, ठीक है। मतलब कि जब भारी और जो कमजोर के साथ गोता लगाएंगे, सो ये सबडक्शन जोन तब स्थित होते हैं, तब बनते हैं, ठीक है। और ज्वालामुखी चाप ज्वालामुखियों की श्रृंखला है। ये ज्वालामुखी सबडक्टिंग प्लेट के ऊपर बनते हैं। जो ज्वालामुखी चाप है ये ज्वालामुखी की श्रृंखला, ये कहाँ पर बनती है, ज्वालामुखी सबडक्टिंग प्लेट के ऊपर बनते हैं। क्लियर है,
ठीक है भाई। सो आई होप आज का जो सबसे पहले तो हमारे जो मतलब कि आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया और हाँ आपने कुछ न्यू सीखा है आज की क्लास से, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ठीक है। और मिलते रहेंगे आप सभी स्टूडेंट्स से डेली इसी तरीके की वीडियो के साथ, ठीक है। और हाँ एक वीडियो हमने एक करंट अफेयर की क्लास और बढ़ा दी है ताकि आपको जो है और मतलब कि जितना हो सके हम उतना प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।